हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 011 जून 2022 का सॉल्यूशन, ठीक है। ये पार्ट 5 वीडियो है। इससे पहले मैंने 1 का सारा नंबर बना के डाल दिया है और 2 का ए नंबर बना के डाल दिया है, और आज हम लोग देखेंगे 2 का बी नंबर। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है, राइट अ सी प्रोग्राम टू परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ये ऑपरेशन दिया हुआ है D = A × B + C, वेयर A, B, C आर मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3 साइज एंड D इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि हम लोग को 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, A, B, C 3 × 3 साइज़ का है, और हम लोग को D जो है वो रिजल्ट मतलब आंसर आएगा, फाइनल आंसर D में आएगा। और हम लोग को ये ऑपरेशन लगाना है कि A को B से इंटू करना है और फिर दोनों को प्लस करना है C से, ठीक है। तो देखिए, बहुत सिंपल है ये, आपको एकदम इसमें ज़्यादा ये नहीं करना है। देखिए, मैं एकदम बारी बारी से करते जाऊँगा, आप बस देखते जाइए कितना सिंपल बन जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत बार आता है। यहाँ पे ऑपरेशन शायद चेंज कर दे, कभी A + B × C कर दे, बट बहुत सिंपल, सब कुछ सेम चीज़ रहेगा, ठीक है। आपको बस आना चाहिए ये, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो होता है C में ये लगा देंगे हेडर फाइल हैच इंक्लूड studio.h stdio.h, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है, इंट मेन। हम लोग को 3 लेने बोला था ABC, तो हम लोग ले लेंगे 3 ठो मैट्रिसेस। मैट्रिक्स को देखिए ऐसे ये करते हैं, इंट A = यहाँ पे देखिए ये 2D है ना, मतलब 3D, मतलब 3 × 3 का बन रहा है, यानी कि 3 रो 3 कॉलम। तो A 3 × 3 का बन गया, और यहाँ पे हम लोग इस तीनों का वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। एक बड़ा सा कॉलम ऑन करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर ये 3 कॉलम डाल देंगे, ये 1, ये 2 और ये 3। कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने ये ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये कैसे शो होगा पता है आपको, इसमें मैट्रिक्स में ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैट्रिक्स में ऐसे शो होगा, ठीक है। ये बन गया हम लोग का। इसी तरह से B का भी ले लिया मैंने 9 8 7 6 5 4, और C का ले लिया 0 0 1 1 1 1 2 2 2, ठीक है। आप भी ऐसा मत कीजिएगा कि सबको 0 0 0 0 ले लिया, वैसा मत कीजिएगा, कुछ ले लीजिएगा 1 2 3 या 1 1 1 2 2 2 3 3 3, कुछ भी ले सकते हैं, पर 0 0 लेके पूरा ये ऐसा मत कीजिएगा लास्ट में आप 0 इंटू करके 0 ला दिए, ये मत कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग A B C तो बना दिए, और D तो हम लोग का फाइनल आंसर है, तो यानी कि हम लोग को D को भी 3 × 3 कर दिए, ठीक है। मैं आपको इसका पूरा कोड कंप्यूटर में भी करके दिखाऊंगा, आपको रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी पहले आप यहाँ समझ लीजिए, फिर मैं आपको रन करके दिखाऊंगा कि देखिए क्या सही आंसर आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए अब क्या करेंगे, परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो A × B को पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 लूप चलाना पड़ेगा हम लोग को। एक फॉर इंट I = 0 से लेके I को 3 तक चलाएंगे, और I को प्लस करेंगे, और इसी के अंदर फिर एक इंट चलाएंगे J = 0, J को 3 तक चलाएंगे और J ++ करेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ये जो है A के लिए है, ये जो है B के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अब इसका सम करेंगे, एक सम ले लेंगे, सम वेरिएबल, ठीक है। फॉर इंट यहाँ पे K लिख लिया, ठीक है, K = 0, K < 3 और K ++, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस कर देंगे सम = सम प्लस A × IK और इंटू B × KJ। यानी कि हम लोग का ये जो A का है, इसका फर्स्ट कॉलम यानी कि I, हम लोग अगर इंटू करते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कैसे इंटू करते हैं। 2 इसका करना होगा तो 1 2 3 4 5 6, मान लीजिए कुछ भी है यहाँ पे 7 8 9, और इसका क्या हो गया, कुछ भी है, मान लीजिए कुछ भी रैंडम 5 7 कुछ भी है, ठीक है। यहाँ पे 9 है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंटू जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना, है ना। पहले इसको पूरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको पूरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही होता है ना। आप लोग को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आना होना चाहिए नॉर्मल में, ठीक है। तो वही किए हैं। तो हम लोग का सम I यानी कि A का जो है I कॉलम को लो, ठीक है, और B का जो है J रो, मतलब I का जो है ये रो को लो, और B का जो है कॉलम को लो, यानी कि ये लो, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई करके इस K में डाल दो, ठीक है, K के ज़रिए इसको डाल दो। और लास्ट में क्या करो, सम, देखो यहाँ पे सम प्लस ये हो जाएगा, ये दोनों इंटू होके आएगा और ये सम में ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर से लूप चलेगा कि अब I 1 हो जाएगा, फिर देखेगा I < 3 है, फिर से आएगा इसी लूप में, फिर ये हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा, फिर ये सब का इंटू होगा, फिर ये सम में ऐड हो जाएगा, और उसके बाद फिर लूप वापस जाएगा, फिर देखेगा कि I 3 है, <, है, तो फिर वापस आएगा, फिर यहाँ पे ये और ये वाला इंटू होगा, और ये वाला K वेरिएबल में जाएगा, एक यहाँ पे फाइनल बनेगा, ये K है, ठीक है। ये जो इंटू होके आ रहा है ये सारा K में आ रहा है। तो ये जो लूप चल रहा है ना फॉर K = वाला, ये फाइनल आंसर के लिए, यहाँ पे आंसर जो आएगा वो ये K में आएगा, ठीक है। ये जो इंटू होके बन रहा है ये यहाँ आएगा, ठीक है, इस तरह से। फिर ये सम में ऐड हो जाएगा, फिर जब देखिएगा कि अब ये 3 से छोटा हो चुका है, अभी आगे बढ़ेगा नहीं, तो लास्ट में क्या आ जाएगा कि हम लोग क्या करेंगे, D
आई जे इज इक्वल टू सम, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिए थे ना डी को 3 × 3 का मैट्रिक्स को, वही को हम लोग क्या करेंगे डी आई जे, यहाँ पे हम लोग आई और जे के फॉर्म में लिख रहे थे इसलिए डी आई जे इज इक्वल टू सम हो गया। ठीक है, यानी कि हम लोग सम का वैल्यू को हो आई जे में डाल दिए, डी में डाल दिए। ठीक है, मतलब ये जो वैल्यू है इसको हम लोग डी में डाल दिए। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब हम लोग का क्या है लास्ट में, ये भी हम लोग को ऐड करना है ना मैट्रिक्स में। अब डी का वैल्यू में तो हम लोग ऐड कर दिए हैं ए इंटू बी को, है ना। अब हम लोग को ऐड कर देंगे मैट्रिक्स में, ऐड मैट्रिक्स सी टू डी, है ना। ये जो सी है अब इस डी में पूरा को ऐड कर देंगे। हम लोग यहाँ पे डी में ले लिया है ना सम को, ये जो इंटू करके आया है वो डी में आ गया है, तो वही हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। फिर से 2 लूप चलेगा, एक सी के लिए एक डी के लिए, तो वही फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0 आई इज़ लेस देन 3 आई प्लस प्लस। इसी के अंदर एक और लूप फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0 जे इज़ लेस देन एन जे प्लस प्लस। एन लो 3 लो, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पे 3 भी ले सकते हैं और एन भी ले सकते हैं। एन मतलब हम लोग का 3 है, अज्यूम करके चलेंगे कि 3 है। लास्ट शुरू में इनिशियलाइज कर देंगे एन इज इक्वल टू 3। ठीक है, मैं जब कोड में बताऊंगा तब आपको एन के हिसाब से भी बता दूंगा। ठीक है, तो बस वही करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे डी, ये जो हम लोग सम जो लिए थे डी आई जे में लिए थे ना, इसी में क्या करेंगे प्लस इक्वल टू, यानी कि क्या होगा इसमें डी आई जे में प्लस इक्वल टू हो जाएगा ये सी आई जे का वैल्यू। ठीक है, ये आप लोग को पता होगा प्लस इक्वल टू का मतलब इसके अंदर ये प्लस हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिखने का फॉर्म है। ठीक है, यानी कि ये ऐसे होता है, समझे ये। और इसको अगर हम लोग थोड़ा भाग के लिखेंगे तो क्या लिखाएगा ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं प्लस इक्वल टू बी। वही यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो डी आई जे में क्या प्लस हो जाएगा सी आई जे, यानी कि सी का जो वैल्यू है वो प्लस हो जाएगा और हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। अब प्रिंट द, अब हम लोग का डी में पूरा फाइनल आंसर आ चुका है डी आई जे में। ठीक है, तो बस वही करेंगे हम लोग, प्रिंट द रिजल्टेंट मैट्रिक्स डी, तो प्रिंट एफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। ये जो लिख रहे हैं ये हम लोग का जब आउटपुट आएगा तब अच्छे से शो करे इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है, तो बस प्रिंट करने के लिए फिर हम लोग को एक मैट्रिक्स ही बनाना है, तो 2 लूप चलेगा फॉर आई इज इक्वल टू ये, फिर जे इज इक्वल टू एन, और लास्ट में प्रिंट एफ। ये परसेंटेज डी का यूज़ क्यों करते हैं पता है आप लोग को, इंटीजर वैल्यू को शो करने के लिए हम लोग परसेंटेज डी का ये करते हैं, यूज़ करते हैं। ये हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी आई जे, यानी कि परसेंटेज डी में ये डी आई जे का वैल्यू जो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट एफ कर देंगे। ये क्यों है, ये लाइन ब्रेक के लिए। ठीक है, यानी कि जब ये एक चल के आएगा, मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा गया, तो अगर ये वाला नहीं डालेंगे तो आगे का भी सब यहीं पे लिखाने लगेगा, पर हम लोग को ये नहीं ना चाहिए। जब ये लाइन ब्रेक हो गया तो यहाँ पे लिखाना चाहिए, फिर जब ये काम हो जाएगा तो फिर यहाँ लिखाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका यूज़ किए हैं। ये एन है, ठीक है, ये स्लैश एन है, ये लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। लास्ट में रिटर्न 0 और बंद। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। ये यहाँ पे था, थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं तो यहाँ पे डी कैसे कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग ना ए इंटू बी को जो किए हैं ना, ए इंटू बी को कर दिए हैं और उसको डी में ये कर दिए हैं, यानी कि ये जो है ना हम लोग ऐसे कर दिए हैं, ए इंटू बी इज इक्वल टू डी कर दिए हैं। ठीक है, मतलब हम लोग का ए इंटू बी डी में आ चुका है, अब क्या बचा है तो सी बचा है ना। तो बस वही किए हम लोग को, देखो डी में तो आ गया है हम लोग को, तो अब क्या करना है, अगर हम लोग को इसको सी को भी ऐड करना है तो इसलिए हम लोग क्या किए डी प्लस सी कर दिए, तो वही किए ऐड मैट्रिक्स सी टू डी। तो यहाँ पे हम लोग वही किए हैं, ये डी को सी में ऐड कर दिए, ए इंटू बी को यहाँ पे हम लोग डी में ले आए थे ये करके, और फिर यहाँ पे हम लोग डी में सी को भी ऐड कर दिए और लास्ट में बस प्रिंट कर दिए, सिंपल। देखिए आउटपुट कैसे हो जाएगा, ये जो हम लोग यूज़ किए थे प्रिंट एफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स डी इज इक्वल टू, ये देखिए इसका यूज़ किए हैं एन का, इसलिए ये लाइन ब्रेक होके नीचे आ गया है ना। अगर ये नहीं रहता तो ये डायरेक्ट यहीं से लिखाने लगता। ठीक है, और ये परसेंटेज ये जो हम लोग का प्रिंट करने के लिए यूज़ किया है, तो बस यही हो जाएगा। हम लोग जो ये 3 वैल्यू लिए हैं ये सब इंटू होकर आ जाएगा 30, 28, 26, 76, 73, 70, 122, 180 और 114। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का ये। ठीक है, बहुत ऐसा ही सिंपल रहता है, एक एक करके किए। पहले मैंने ए इंटू बी को डी में ऐड कर दिया, फिर सी को भी डी में ऐड कर दिया और लास्ट में जाके प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब यही चीज़ को मैं आप लोग को कंप्यूटर में भी करके दिखाऊंगा। तो अब यहाँ देखिए, मैंने आपको जो अभी सेम कोड बताया था कॉपी में, वही कोड को मैं यहाँ पे भी दिखा रहा हूँ। देखिए यहीं पे सेम चीज़ है, बस यहाँ पे देखिए मैंने एक एक्स्ट्रा लाइन लिखा है, ये डिफाइन एन और 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे मैंने क्या किया है ना, एन का वैल्यू को 3 से इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हैं, डिफाइन लिख देंगे और एन कर देंगे और एन को आगे स्पेस डाल के एक 3 कर देंगे, यानी कि अब जो एन का वैल्यू है वो 3 के साथ इनिशियलाइज हो गया है। तो आपको आगे पूरा कोड में बार बार 3 लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए मैंने वही सेम चीज़ किया है, इंट मेन कर दिया। देखिए यहाँ पे क्या कर दिया है, ए का वैल्यू ले लिए, बी का वैल्यू ले लिए, सी का वैल्यू ले लिए, डी का वैल्यू ले लिए। मैंने कॉपी में बताया था यहाँ पे 3 करके लिखे हुए थे,
और अब यहाँ पे मैंने NN कर दिया है, तो बस सेम बात है, ठीक है। और ये तो पता ही आप लोग को, ये सी ऑनलाइन कंपाइलर मैंने कहाँ से किया है, ये IDE.geeks for geeks है, ठीक है। आप इससे कोई भी ना ऑनलाइन कंपाइलर है, आपको कोई चीज़ डाउनलोड करने का ज़रूरत नहीं है। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए और यहाँ से आप सारा तरह का कोड को रन कर सकते हो। सी को कर सकते हो, C++ को कर सकते हो, जावा को कर सकते हो, पाइथन को कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो, ठीक है। तो आइए इस कोड पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ABC ले लिया। अब बस वही कर देंगे, परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन A × B का मैट्रिक्स, वही 2 लूप चलाए हैं I से J का, I और J में एक सम ले लिए हैं, K में सारा वैल्यू डालती है सम का, ठीक है। A × B को कर लिए और फिर इसको सम को क्या किया, D में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर इसी तरह से मैट्रिक्स, अब D में क्या करेंगे, C को ऐड करेंगे। मैंने बताया था अभी कॉपी में सारा कुछ, तो बस वही किया है, D में C को ऐड कर दिया, यानी कि DIJ = C, मतलब D में C को भी ऐड कर दिया इस लाइन के हिसाब से। अब बस लास्ट में क्या करेंगे, रिज़ल्ट प्रिंट करना है, तो बस रिज़ल्ट प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे वही 2 लूप चलाए फॉर IJ और यहाँ पे printf D को प्रिंट कर दिए, लास्ट में लाइन ब्रेक रिटर्न 0, ठीक है। अब देखते हैं इस कोड को रन करके। बस आपको यहाँ पे सिंपली कोड को रन कर देना है। देखते हैं सही से जो मैंने बताया था वो आया कि नहीं। ये देखिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स D = ये देखिए, ये सेम कोड आया, मैंने आपको कॉपी में भी यही सेम चीज़ बताया था। तो बस यही था इस कोड का मतलब, पूरा देख लीजिए, आप लोग को एग्जैक्ट पता चल गया। ऐसी कोड रन करता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बना लीजिएगा। आशा करते हैं मतलब वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से मैसेज कर दीजिए मेरे को, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।